हमारे देश में राजनीति का मौका कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी छोड़ना नहीं चाहती। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगी रहती हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आम जनता से इनको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस बात पे मुझे हंसी आती है कि हमारे देश से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब डेलीगेशन भेजा जा रहा है, जिसमें 7 प्रतिनिधि मंडल है और जिसमें बहुत सारे सांसद जा रहे हैं, तो इस पर अब नामों को लेकर के भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर को क्यों भेज रहे हो, इसका तो नाम हमने दिया ही नहीं था, नाम तो हमने दूसरे लोगों का दिया था। भाई एक बात बताओ, अगर सांसद शशि थरूर जा रहे हैं, उनका नाम आपने नहीं दिया लेकिन सरकार को वो पसंद आ गए और सरकार ने अपनी तरफ से डेलीगेशन भेज दिया, तो क्या वो वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? वो सिर्फ हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितने भी डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ना कि आपकी पार्टी विशेष को। आप किसी के नाम को लेकर के आपत्ति करेंगे, आप डेलीगेशन में कहाँ गड़ाएंगे? अरे भैया, ये प्रतिनिधि मंडल है, ये जाएगा, ये अपना काम करेगा, उन देशों में जाकर के बताएगा कि किस तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पूरे विश्व को ये जानकारी उनको देनी है। अब कांग्रेस ने जो नाम डेलीगेशन के लिए दिया था, उसमें से एक नाम सैयद नासिर हुसैन का भी है। सैयद नासिर हुसैन के नाम पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि भाई ये सैयद नासिर हुसैन वही हैं जो जब अपना राज्यसभा का चुनाव जीते थे, राज्यसभा सांसद के लिए, तो उनके जीत के जश्न की खुशी में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये बीजेपी का दावा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रतिनिधित्व करने वाले अमित मालवीय ने यह तक कहा है कि जो कांग्रेस ने जो प्रतिनिधित्व मंडल के लिए नाम दिए हैं, वो नाम न केवल बहुत ही दिलचस्प है बल्कि संदिग्ध भी है। दूसरी ओर बीजेपी का शशि थरूर के नाम को लेकर के ये कहना भी है कि शशि थरूर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने की पटुता भी उनके अंदर है, उनके अंदर समझ है। ये बीजेपी का कहना है। थरूर के नाम पर मालवीय ने यह भी कहा है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हाईकमान से ज्यादा वाकपटुता उनके अंदर है, हाईकमान से ज्यादा वो बोल सकते हैं, तो उनके अंदर इतनी असुरक्षा की भावना क्यों है? यह प्रतिनिधि मंडल देश की प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर। बस यही समझना होगा। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के लोगों को ये भी समझना होगा कि ये डेलीगेशन है, ये कुछ पिकनिक को भेजे जाने वाले बच्चों की लिस्ट नहीं है कि आपने कहा मेरे इस बच्चे को क्यों नहीं ले गए, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये बहुत शैतान बच्चा है इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे, हम तो उस बच्चे को ले जाएंगे, तुम्हारे दूसरे वाले बच्चे को ले जाएंगे। भाई साहब, ये पिकनिक नहीं हो रही है, पिकनिक की लिस्ट नहीं बन रही है, ये डेलीगेशन की लिस्ट है। सरकार अपने द्वारा ही निर्णय लेगी, इसमें आपकी पार्टी विशेष का कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। हाँ, ये बात एक अलग है कि शशि थरूर जी चाहे तो मना कर सकते हैं कि मुझे नहीं जाना, वो आपके प्रति अपनी आस्था दिखा सकते हैं, इसके लिए तो किसी ने उनको रोका नहीं है। तो ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। जो भी जिनके नाम डेलीगेशन में जाते हैं, अगर वो चाहें तो रिफ्यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से, इसमें बुराई की बात क्या है? वो अपनी देश के प्रति वफादारी ना दिखा करके पार्टी के प्रति वफादारी दिखा सकते हैं कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी हाईकमान ने मना किया।